अध्यक्ष डॉक्टर गंगानाथ झा गुंगे क्षमा चाहे छी सर, हमरा कनी नाम बिसरा रहे। नहीं असल में क्षमा चाहे छी सर, हमार सहवक्ता यात्री जी का हम नाम वैद्यनाथ मिश्र और हमारे सहवक्ता प्रियंवदा पुत्र, सभागार में उपस्थित युगों के यात्री के लेखक तारानंद वियोगी सर, इन कान्हा सर, कथाकार अशोक सर, उमेश मिश्र सर, जयदेव मिश्र सर, मंजू झा मैडम, रामानंद झा रमन सर, एक से एक वक्ता विद्वान और बहुत गुणी जन और ताय गुणी जन सभक मध्य हम अपन किछ शब्द राखल जा रहल छी। आइए रिचर्ड्स कहै छथिन जे संख्याक मोजर नहीं होइ छै, गुणवत्ताक मोजर होइ छै। अहाँ की बजलहुँ से कते लोग सुनलक से ओतेक जरूरी नहीं छै जतेक जरूरी छै जे कोन स्तरक लोग सब सुनलक अहाँके। तो आइ हम अपना के बहुत सौभाग्यशाली माने छी जे एतेक नागार्जुन पर भाई दिलीप कुमार झा सर से लिखने छथि पोथी। तो हमरा लगैए जे हम सूरज के दीप देखा रहल छी और ताहि प्रयास में अपन किछु शब्द राखि रहल छी। विषय छै जे मैथिली कविता में यात्री जी के की अवदान छै। यात्री जी जे संस्कृत में लिखलें, जे हिंदी में लिखलें, जे बांग्ला में लिखलें आ मैथिली में तो लिखबे केलें, वो जतेक भाषा में लिखलें आ जतेक कविता लिखलें वो सबटा अवदान हुनकर मैथिलीए कविता लेल छै। वो कोनो भाषा में अबै छथिन, जखन वो हिंदी में अबै छथिन आ जखन वो कहै छथिन जे धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान सुनी, तखनो ओ मैथिलीए के अवदान कऽ रहल छथिन। जखन वो कहै छथिन याद आता मुझको अपना तरौनी ग्राम, तखनो ओ मैथिलीए के अवदान कऽ रहल छथिन। जखन वो कहै छथिन अभी ये सुरती फाँकेंगे ठहाके लगाएंगे, तुम्हें घिन तो नहीं आती जी तो नहीं कुड़ता है, तखनो वो मैथिलीए कविता के अवदान करै छथिन। हुनकर कोनोटा एहन शब्द नहीं छै जे मैथिली कविता के लेल ओ अवदान नहीं छै। हुनक जीवन से एकटा महाकाव्य छै आ एकटा प्रश्न सदन पर राखल गेलै महाकवि जन कवि, तो जन कवि के जीवने महाकाव्य छै, वो तो महाकवि छेबे कर। ओ कविता के जिये छथिन, ओ कविता के जिये छथिन। जेना कि बहुत नीक जे छै से घनानंद के एकटा पाँति छै, ओ कहै छथिन जे लोग हैं लागी कवित्व बनावत मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री कविता नहीं रचे छथिन, कविता हुनका रचे छै। ओ यात्री छथिन। आइ एहो पर बहुत चर्चा भेलै जे ओ यात्री छथिन तो भौगोलिक यात्रा के कारण छथिन कि असत्य से सत्य के यात्रा के लेल छथिन आ कि कोन चीज के यात्रा के छथिन। सबसे बेसी ओ यात्रा जे छै से मानसिक यात्रा छै, मुक्ति के यात्रा छै, मोक्ष के यात्रा छै। ओकरा हुनकर कबीर के परंपरा के कवि के रूप में हम सब चिन्हैत आबि रहल छियै। कबीर से कहै छथिन जे सहज सहज सब लोग कहत है, सहज न जाने कोई, जे सहजे विषयात जी सहज कही जे सोय। वही परंपरा से छथिन यात्री जी और ओ एतेक सहज छथिन, एतेक सहज छथिन जे हुनका इहो आवश्यकता नहीं होइ छै जे हम कतौ जा रहल छी तो हमरा पैर में चट्टी हेबाक चाही कि नहीं हेबाक चाही। हम बिना चट्टी के हम जा सकै छी, हमरा एकटा साइकिलो नहीं रहल तो हम पैरे जाकर जा सकै छी। एहन ईमानदारी, एहन स्वीकृति, एहन स्वीकार्य भाव जे हमर पिता से जब कोनो गलती भेलैया तकरो हमरा ने तो नुकाबै के काज अछि, ने तो हमरा हुनकर झूठ प्रशंसा करबाक काज अछि, ने तो हमरा हुनका ऊपर कोनो जे छै से बहुत रास से नम्हर नम्हर उपाधि, अपितु ओ स्वीकार करै छथिन जे हमरा पिता से अपराध भेल है। और रतिनाथ की चाची जे उपन्यास छै, उपन्यास के सेहो हम सब महाकाव्य कह सकै छियै, एहि दुआरे
जे खाली कविता छंद से नहीं है। जब आए बलचनवा के प्रसंग आयल, वरुण के बेटे के आयल, पारो के आयल, मुदा रतिनाथ की चाची के प्रसंग नहीं आयल। रतिनाथ की चाची हुनक बहुत बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है और हुनक सबटा उपन्यास एकटा जे छै से महाकाव्य है। रतिनाथ की चाची हिंदी में लिखल गेल हुए, बाकी मैथिली में लिखल गेल हुए, जना कि बच्चनवा दोनों भाषा में लिखल गेल, मुदा रतिनाथ की चाची हिंदी में लिखल गेल। मुदा हिंदी में लिखल गेलाक बादो ओ मैथिली कविता के लिए ओकर अवदान है। रतिनाथ की चाची में ओ जाहि रूपे अपन पारिवारिक जीवन के पूरा स्वीकृति दैत लिखलखिन हन, ओहि लेल एकटा नमहर साहस चाही, पैघ करेज चाही, आ तहन केओ यात्री बन सकै छै। यात्री बननाइ एतेक सहज नहीं है। और अपने पिता के ऊपर जहन ओ हुनक कविता छै जे माँ मिथिले अंतिम प्रणाम, ताहि में पाँति आबै छै जे कर्मक फल भोगौथ बूढ़ बाप। ओ बाप छथि तैं हुनका हम मुक्त नहीं कऽ देबनि, कर्मक फल हुनका भोगै पड़तनि। यात्री ओहि स्तरक ईमानदारी है यात्री में, ओहि गहराई के हुनका में जे छै से स्वीकृति है जे पिता से यदि अपराध भऽ रहल छै तो पिता के यदि कर्म भोगबाक जोग है तो ओ भोगबे करथिन, ओहिसँ ओहो हुनका नहीं बचा सकै छथिन। मिथिला जे कि एकटा कृषि प्रधान समाज है, कृषि प्रधान समाज बिना लोक के नहीं भऽ सकै छै, कियाक तऽ जे क्यों कृषक है, जे क्यों श्रमिक है, ओकर स्वर जो साहित्य में नहीं एले तो ओ केहन साहित्य हेतै। तो जे साहित्य अभिजात के बीच तक सीमित छले, जे साहित्य श्रृंगार पर आधारित छले, ताहि साहित्य के ओ लोक तक लऽ कऽ अबै छथिन। लोक आ साहित्य के बीच में ओ एकटा सेतु बनै छथिन। आ जेना कि हुनक जे कविता थी जोड़ा मंदिर कविता, ओहि कविता के अखन हम पूरा कहानी नहीं कहब, ओहि कविता के जे भाव है कि एकटा एहन दंपति जिनक मृत्यु के पश्चात जो हुनकर सारा है, ताहि पर हुनक संतति जे जोड़ा मंदिर बनौने छथिन, ताहि पर यात्री कविता लिखे छथिन। वो बहुत साधारण कृषक दंपति के सारा पर कविता लिखे छथिन, जोड़ा मंदिर कविता लिखे छथिन। तो हुनक अवदान के वर्णन करै लेल बहुत बहुत वर्ष लागि जायत, तैयो सबटा अवदान पर हम सब गप नहीं कर सकै छी। कि यात्री कहियो न्याय के कविता नहीं लिखलखिन, और जे कोनो कवि के जखन वर्णन होइ छै कि हुनक भाव या हुनक शिल्प सायास छलनि कि अनायास छलनि। यात्रीक जतेक भाव छनि से अनायास छनि, आ जतेक शिल्प छनि सेहो अनायास छनि। तो ओहि कृषि क्षेत्र के समाज से आयल कवि, ओहि कृषि क्षेत्र में ओ कहै छथिन जे केओ मिथिलाक माटि अन्न पानि से जे केओ पुष्टि पौलक, जेकर केकरो शरीरक निर्माण मिथिलाक माटि पानि से भेलै, ओ मैथिल छै। ई बहुत नम्हर संदेश है, कियाक तऽ सौंसे सगर विश्व में एकटा अर्थ है, एकटा जे छै से कह लियौ जे एकटा रूढ़ है ई अर्थ जे मैथिल के माने मैथिल ब्राह्मण। एहि अर्थ के सबसे पहिल विस्तार यात्री देने छथिन जे ओ मिथिलाक भूमि में जे क्यों जन्म लेलक, जो क्यों मिथिलाक माटि पानि भोजन में पोसल गेल, जे क्यों मिथिलाक छी ओ सब मैथिल छी। तऽ मैथिली कविता के जे विस्तार एकटा अभिजात्य वर्ग, एकटा अभिजात्य समूह, एकटा बहुत संकुचित राजमहल आ राजमहल के निकट के लोक लग छलैया, तकरा ओ ततेक विस्तार दै छथिन जे खुरपी चलबै वाला लोक, भैंस चरबै वाला लोक, महिष पर बैठल महिषवार, विद्यापति नागार्जुन सर, कियाक तऽ विद्यापति के परंपरा से सेहो ई जुड़ि जाइ छथिन। तैं हमरा विद्यापति मुँह से बाहर गेल कि यात्री ओहि पैघ समूह के एकटा जे छै से जे अभिजात से लोक तक के जे यात्रा छलै, जेना ओ असत्य से सत्य तक के यात्रा करै छथिन, देश से विदेश तक के यात्रा करै छथिन, मोक्ष तक के यात्रा करै छथिन, ताहि रूपे ओ जे समाज के जे अभिजात से लोक तक के जे यात्रा छै से कऽ ओ मैथिली कविता के ई बड़का अवदान देने छथिन जे मिथिला के जे कवि छै आ मिथिला के जे कविता छै ओकर जे वितान छै से कनिएटा समूह तक
नहीं छे, ओ जे बहुत पैघ वितान छे, बहुत दूर धरि जे आखिरी पंक्ति में जे बैसल लोग छे ओकरा धरि मैथिली कविताक वितान छे। ओ जेना कि कहै छथिन नवतुरिये आगाँ आओ, तऽ जेना ओ उम्र में छोट के आगू करै छथिन, तहिना जे सामाजिक शिकार में छोट रहले, जे उपेक्षित रहले, जे वंचित रहले, जे कोर पर रहले, जकरा कि हम सब अंग्रेजी में मार्जिन कहै छियै, जे परिधि पर रहले, तकरा ओ केंद्र में लऽ कऽ आनै छथिन। तऽ तैं हुनक यात्रा जे एक दिस अभिजात से लोक दिस छै, तऽ फेर केंद्र से परिधि धरि आ परिधि से केंद्र धरि छै। तऽ ओ केकरा जे छै से उपमा लै छथिन, रूपक ककर लै छथिन, ओ ओहि लोक लेल, ओहि श्रमिक लेल, ओहि कृषक लेल ओ ककर रूपक लै छथिन, तऽ ओ रूपक लै छथिन सिंहरहारक फूल के। सिंहरहारक फूल जे छै से आकार में बहुत छोट छै, मुदा सुगंध ओकर बहुत दूर धरि जाइ छै। ओ कहै छथिन नैन नैन टा फूल, उज्जर उज्जर फूल, लाल लाल डंटी वाला सिंहरहारक फूल। तऽ ओ जे एकटा आकार में क्यों छोट छै, अखन तक जे ओ अवस्था में छोट छै, अखन तक जो सामाजिक जे परिस्थिति छै, सामाजिक परिस्थिति के अवस्था में छोट छै, तकर जे सुगंध छै, तकर जे गुण छै, ओहि गुण के प्रसार करबाक जे भाव ओ अपना कविता में आनै छथिन, ओ मैथिली कविता के जन जन धरि पहुँचाबै छथिन। ओहि जन जन के माध्यम से सौंसे विश्व धरि पहुँचाबै छथिन। हुनका चाहे नागार्जुन कहलिए, चाहे यात्री कहलिए, हुनक जतेक अवदान छनि से मैथिलीए कविता लेल छनि। किएक तऽ ओ जखन बहुत बलगर के, बहुत धनिक के, बहुत मजबूत के देखै छथिन, तऽ ओ ई सोचै छथिन आ सोचि कऽ ओ ई अपना साहित्य में आनै छथिन जे ई तऽ बहुत मजबूत छथिन, मुदा हिनका आगू में, हिनका लग में और जे लोग छै कि ओकर वृद्धि हिनका बगल में बैस कऽ संभव छै। आ तकरा ओ केहन रूपक से चर्चित करै छथिन, चित्रित करै छथिन। केहन बिखाह होइत अछि बाँसक छाहरि, केहन बिखाह होइत अछि बाँसक छाहरि, एकोटा घास किया जन्मत, बस बिट्टीक छाया तर कोनोटा अंकुर। बस बिट्टीक छाया तर एकोटा घास नहीं उपजै छै, एकोटा अंकुर नहीं उपजै छै। एहि रूपे ओ मैथिली कविता में ई चित्रण करै छथिन जे बहुत जे बलगर समुदाय छै, बहुत जे ताकतवर समुदाय छै, बहुत जे धनिक समुदाय छै, ओकरा परिप्रेक्ष्य में, ओकरा तुलना में जे दोसर समूह छै, जे दोसर लोक छै, जे सामान्य जन छै, ओकर स्थिति की छै। कविता के वो आदर्शवाद से यथार्थवाद दिस आनै छथिन। हुनका अपना माटि पानि पर बहुत गर्व छनि, लेकिन वो आँखि मुनि कऽ गर्व नहीं करै छथिन। ओहि गर्व करे वाला
कऽ सकब, मुदा तैयो हम ई हमर प्रयास रहल जे किछु कविता हम उद्धृत करी जेकर हम संदर्भ ली से आइ भिनसरसँ जेकर चर्च नहि भेल हुए तकरा पर बात करबाक बेसी प्रयास करब। किएक तऽ जे सामाजिक चेतना छै, सामाजिक चेतना जाबे हम ईमानदार नहीं भऽ सकबै, जाबे धरि हम लोभसँ ऊपर नहीं उठबै, जाबे धरि हम कोनो तरहके जे छै से प्रतिष्ठा या धन के लिप्सासँ बाहर नहीं निकलबै, ता धरि जे छै से सामाजिक चेतनाके आह्वान नहीं भऽ सकै छै। हुनक जे शिल्प छै, हुनक शिल्प जब कोनो कविता जे कि कविता केओ पाठक नहीं पढ़ने छै ओहो हुनक शिल्पसँ चिन्ह सकै छै जे ई यात्री जी के कविता अछि, ई नागार्जुन के कविता अछि। किएक तऽ हुनक जे प्रगतिशील विचारधारा छै ताहिमे जेना ओ लेनिन शतक के संगे एकटा कृषक शतक सेहो लिखने छथिन, तऽ बेर बेर जे परिधि परक लोक छै ओ कतौ जे छै से अहाँ देखबै चाहे एखन जेना एकटा पुतुल जाय कविता के संदर्भ लेकिन शासन की बंदूक ओ हिंदी में लिखल गेल छै लेकिन ओहो मैथिली कविता के ओकरो अवदान जा रहलै है। किएक तऽ कोयल जे छै से ओ एकटा बहुत साधारण जन के प्रतीक छै, आ ओ जे ठूठ गाछ छै से एकटा बहुत साधारण परिवेश के प्रतीक छै। ओहि साधारण परिवेश में एकटा साधारण व्यक्ति अपन आवाज उठा लै छै आ शासन के बंदूक ओकरा ओकर आवाज उठाबैसँ नहीं रोकि सकै छै। ओ यात्री एहि स्तरक यात्री छथिन। हमसब कहै छियै कि जखन 2000 ईस्वी आबै छै यानी 20वीं शताब्दी आबै छै तखन अस्मितामूलक विमर्श आबै छै। ई बात ठीक छै, बहुत हद तक ठीक छै। स्वयं यात्री जी 98 में हुनक देहावसान होइ छनि तऽ ओ तखन लिखिए रहल छलखिन हँ, तऽ ओ अस्मितामूलक विमर्श ओहिठामसँ जुड़ै छै। मुदा मैथिली कविता में यात्री जी 4वीं 5वीं दशक में अस्मितामूलक विमर्श लऽ कऽ उपस्थित छथिन। हुनक जतेक हम कृषक शतक सनक जतेक रचना देखै छियै, बूढ़ वर सनक रचना देखै छियै, विलास सनक रचना देखै छियै, तऽ हमरा सबके ई स्पष्ट होइए जे अस्मितामूलक विमर्श तऽ मैथिली में बहुत पहिलेसँ आबि रहल छै। हाँ, ओकरा आकानै में हमसब जे छै से विलम्ब केलहुँ, हमसब आकानि नहीं सकलहुँ जे यात्री जी जे रचना सब लिख रहल छथिन जाहिमे ओ बहुत सूक्ष्म बिंब लऽ कऽ अबै छथिन, बसबट्टी तर के जे घास के बिंब लऽ कऽ अबै छथिन तकरा हमसब आकानि नहीं सकलहुँ जे ओ असल में अस्मितामूलक विमर्श छै। जखन बूढ़ बर कीन कऽ आनै छथिन ससुर आ ससुरो प्रसन्न छथिन जे हमर बेटी अतेक बीघा के मेलकानि भऽ जायत, आ जमाय प्रसन्न छथिन जे हमरा एकटा युवती नवयुवती कन्या भेट रहल अछि। लेकिन ओहि युवती के पीड़ा के चिन्ह रहल छथिन तऽ यात्री चिन्ह रहल छथिन। ओहि युवती के पीड़ा हुनक कविता के माध्यम से मिथिला समाज के माध्यम से सौंसे विश्व धरि जा रहल छै कि मिथिला में जे बेमेल विवाह होइ छै, जाहिठाम बूढ़ वर के विवाह एकटा जे छै किशोरी युवती से होइ छै, ई जे पीड़ा के अभिव्यक्ति छै से यात्री जखन कऽ रहल छथिन तखन हमसब आकानि नहीं रहल छियै जे कतेक पैघ हुनक अवदान छै। ई जे स्वीकृति के छै भाव, ई स्वीकृति के भाव कि हमर समाज में जतेक कुरीति छै, जतेक कुप्रथा छै, जतेक तरह के जे छै से असमानता छै, चाहे वो असमानता राजा आ प्रजा के हुए, मालिक आ मजदूर के हुए, आकि स्त्री आकि पुरुष के हुए, आकि सेठ साहूकार आकि हुनकर जे छै जतेक जे छै से हुनका ओहिठाम रहैवला नौकर चाकर छथिन, ओ सब असमानता पर ओ अपन लेखनी चलौने छथि। ओ मैथिली कविता के विश्व कविता धरि अनबाक सबटा जे छै से प्रयास केने छथि। हुनक कविता के जे स्वर छै से वास्तव में आधुनिक चेतना के स्वर छै। आधुनिक चेतना परिवर्तन के मांग करे छे, आ परिवर्तन केहन परिवर्तन जतऽ कि क्यों ऊंच नहीं रहा, जतऽ कि क्यों नीच नहीं रहा, जतऽ क्यों शोषक नहीं रहा, जतऽ क्यों शोषित नहीं रहा, जतऽ क्यों पीड़ित नहीं रहा, जतऽ क्यों उपेक्षित नहीं रहा। तो हुनक जे शब्दावली छै जाहिमे तत्सम तद्भव देशर विदेशर कोनो तरह शब्द के ओ ताय के हेर कने आनै छथिन। भाषा जे अपन आकार लै छै, भाषा के अपन अभिव्यक्ति लेल स्वयं आकार लेबाक एकटा जे छै से स्वभाव होइ छै। आ
कवि स्वयं ने कविता के रचि रहल छथिन। कविता हुनका रचि रहल छै। यात्री एक दिन में जे छै से यात्री ने भेलखिन, यात्री अपन संपूर्ण जीवन के कविता बना के जियलखिन आ कविता हुनका यात्री बना के जे छै से आइयो जी रहल छै आ सदैव जीवित रहते। हम सब अखन बहुतोक रास सेमिनार एहन करब, तैयो हुनक अवदान पर चर्चा किछु शेष रहल। बहुत बहुत